तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं उन सबको कवर करेंगे, और मॉडल वर्ब के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट और हेल्पिंग वर्ब होती हैं और कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का जो हिंदी में मतलब होता है, जो अर्थ होता है वो होता है आपका कि आपको किसी चीज की आदत है या फिर आपको किसी चीज की आदत हो जाएगी, आने वाले समय में किसी चीज की आदत हो जाएगी या प्रेजेंट में आपको किसी चीज की आदत है। सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर यूज्ड टू लिखना है, और फिर आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। जैसे कि हमें इन बातों की आदत है, तो मैं बोल सकता हूं वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, हमें इन बातों की आदत है, तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं यू विल सून बी यूज्ड टू इट, या फिर दिस किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी चीज की आदत है, बी यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। यहां पर जो बी है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि बी में आपका इजमार भी आ जाएगा, वाजबर भी आ जाएगा, हैज है भी आ जाएगा। जो भी कुछ है आपको बी में जो आपकी मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपको बी के अंदर ही लिखनी है। ठीक है, आगे देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक कोर्स भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा, और बेसिक टू एडवांस ये भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अंदर आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स। और यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, और आप यदि अपनी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तब भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई इश्यू आता है ऐप को या फिर कोर्स को लेकर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। कॉल किसी को भी नहीं करनी है, ये बात आपको याद रखनी है, सिर्फ पूछना है टाइप करके, मैसेज करके। ठीक है, और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आगे देखिए, अब हम देखने वाले हैं हैड बेटर का इस्तेमाल। हैड बेटर का मतलब होता है कि काम करना अधिक अच्छा रहेगा, कोई काम करना अधिक अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि भैया अब तुम्हारा निकलना ज्यादा ठीक रहेगा, मतलब तुम्हारा निकलना ज्यादा अच्छा रहेगा, निकल जाओ, है ना, क्योंकि अब रात हो रही है, इसलिए इससे पहले कि आप निकल ही जाओ, क्योंकि रात को तो अब ठंड बढ़ जाती है ना। तो बोल सकते हैं यू हैड बेटर लीव नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ। अच्छा, सेंटेंस को बनाने के लिए हमने इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, फिर हैड बेटर आ गया, लीव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अदर वर्ड्स में आपका नाउ आ गया। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो बोल सकते हैं यू हैड बेटर रिंग हिम, मतलब आप किसी को मैसेज कर रहे थे और किसी ने आपको सलाह दे दी मैसेज मत करो, कोई फायदा नहीं है, आप उसको फोन करो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो यू हैड बेटर रिंग हिम, मतलब आपका उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप हैड बेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम करना अधिक अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आउट टू हैव। आउट टू हैव का मतलब होता है कि आपको कोई काम करना चाहिए था, पास्ट में आपको कुछ करना चाहिए था, आप आउट टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है आउट टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, तो मैं बोल सकता हूं यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम, यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम। या फिर आप शुड के द्वारा भी बना सकते हैं कि शुड का भी ये सेम मीनिंग होता है, करना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड हिम, यू शुड हैव आस्क्ड हिम, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से आप आउट टू हैव का या फिर शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे यहां पर वुड रेदर। वुड रेदर का मतलब होता है कि कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है, मतलब आपको किसी दूसरे काम को करना अधिक अच्छा लगता है बजाय उसके जिसको आप कर रहे हैं या फिर जिसको आपको ऑफर किया गया है करने के लिए, है ना। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वुड रेदर लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और फिर देन लगाना है, और वर्ब की फिर से पहली फॉर्म लगानी है। देखिए, हमें शरण में जाने की अपेक्षा मरना, मतलब हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे, मतलब हम सरेंडर नहीं करेंगे चाहे मर जाए, है ना। तो बोल सकते हैं वी वुड रेदर डाई देन सरेंडर, वी वुड रेदर डाई देन सरेंडर। मुझे फुटबॉल खेलने की बजाय देखना अधिक अच्छा लगता है, तो मैं बोल सकता हूं वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट, वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट। मुझे मतलब खेलने से अच्छा तो मुझे देखना लगता है। ठीक है, तो वुड रेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड वुड हैव।
जिसका हिंदी में मतलब होता है काम कर लिया होगा या फिर काम को कर चुका होगा। कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा या किसी व्यक्ति ने किसी काम को कर लिया होगा, आप वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए उन्होंने टीवी देख लिया होगा तो हम बोल सकते हैं दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, उन्होंने टीवी देख लिया होगा। वो पढ़ लिया होगा तो बोल सकते हैं ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड। वह जा चुका होगा तो बोल सकते हैं ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वो जा चुका होगा। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, आप वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें आउट टू। आउट टू का मतलब होता है काम करना चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए। सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में और आउट टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आपको लिखनी है। देखिए हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, या फिर वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स या वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, जो भी आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड लाइक। वुड लाइक का मतलब होता है इच्छा होना या इच्छा करना, मतलब किसी चीज की इच्छा होना या किसी चीज की इच्छा करना, आप वुड लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड लाइक टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तो इस तरह से आप वुड लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज की जब आप इच्छा करते हैं या फिर इच्छा करना, अब जैसे यहां पर है मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं, मतलब आपकी इच्छा है इसमें भाग लेना, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मुझे भी इसमें मतलब भाग लेना चाहिए। और दूसरा वाला मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, मतलब आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भाई मेरी इच्छा ये है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन, है ना, ऐसा आपने सुना होगा कई बार। नेक्स्ट है हैड प्लस में टू बी। इसका मतलब है कि काम किया जाना था, कोई काम किया जाना था। यहां पर आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड के बाद टू बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर OW यानी कि अदर वर्ड्स लिखेंगे। देखिए उसे पकड़ा जाना था तो मैं बोल सकता हूं ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था तो मैं बोल सकता हूं इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। इनको बेचा जाना था तो बोल सकता हूं दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना था। तो आप इस तरह से हैड टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कर रहा होना चाहिए, किसी व्यक्ति को उसी काम को कर रहा होना चाहिए, आप शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड बी लिखना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए उसे अपना काम कर रहा होना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, ही शुड बी डूइंग हिज वर्क। उन्हें फिल्म देख रहा होना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं ही शुड बी वॉचिंग फिल्म, ही शुड बी वॉचिंग फिल्म। नेक्स्ट है कि डू डज का इस्तेमाल जब हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह करना है तो इसका मतलब होता है कि कोई कुछ नहीं करता है, कोई डेली बेसिस पर किसी काम को नहीं करता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये तो हर किसी में लगेगा। बात होती है बीच में लगता है जो, तो आपको डू डज के बाद नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब डू डज किसके साथ इस्तेमाल होगा, डज इस्तेमाल होगा ही सी इट के साथ और डू इस्तेमाल होगा ही सी इट को छोड़कर जो बच जाता है उन सबके साथ। जैसे कि वह आम नहीं खाता है तो हम बोल सकते हैं ही डज नॉट ईट मैंगोज, ही डज नॉट ईट मैंगोज। वो दिन में नहीं सोते हैं तो मैं बोल सकता हूं दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाज वर के साथ बीइंग। काम किया जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था, लेकिन ये पैसिव में बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। किस में बनेगा, पैसिव में। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज वर के साथ बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने हैं। जैसे कि दूध बेचा जा रहा था तो हम बोल सकते हैं द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, दूध को बेचा जा रहा था। कमरे साफ किए जा रहे थे तो बोल सकते हैं द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। ठीक है,
नेक्स्ट है वुड हैव टू, काम करना पड़ता होगा, किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता होगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वुड हैव टू लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा तो बोल सकते हैं ही वुड हैव टू कुक, ही वुड हैव टू कुक। तुम्हें नाचना पड़ता होगा तो मैं बोल सकता हूं यू वुड हैव टू डांस, यू वुड हैव टू डांस। उन्हें बोलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू स्पीक, ही वुड हैव टू स्पीक। उन्हें बोलना पड़ता होगा। तो किसी को कुछ करना पड़ता होगा, आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुड हैव टू, काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है आपको या किसी को भी, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड हैव टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि उसे जाना पड़ सकता है तो मैं बोल सकता हूं ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ सकता है, दे कुड हैव टू वॉच, दे कुड हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना पड़ सकता है, आप कुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ बीन, जैसे हैज बीन, हैव बीन आपने देखा होगा कई बार। वैसे तो ये पैसिव में यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा काम किया जा चुका है या काम हो गया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव के बाद बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि इंग्लिश को पढ़ाया गया है तो बोल सकते हैं इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैज बीन टॉट। उसको देखा गया है तो बोल सकते हैं ही हैज बीन सीन, ही हैज बीन सीन, उसको देखा गया है, इस तरह से। अच्छा, इज एम आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि काम किया जा रहा है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्योंकि ये पैसिव में है इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। उसे पीटा जा रहा है तो बोल सकते हैं ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन। इमारत बनाई जा रही है, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। हैड बीन, ये भी पैसिव में है, काम किया जा चुका था या फिर कोई काम हो चुका था, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड बीन। काम को किया नहीं गया था, द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन। मुझे घर भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम। नेक्स्ट है मेक। अच्छा, मेक का मतलब आज तक आपने क्या पढ़ा है, बनाना, कोई चीज बनाना। लेकिन जब इसको हम पॉजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कोई काम करवाया, कोई काम करवाता है, कोई काम करवा रहा है या फिर किसी काम को करवाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ये है, इसका थोड़ा लंबा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हिम, हर, अस, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद जो मेक लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगा कि मेक आएगा, मेड आएगा, मेकिंग आएगा या मेक्स आएगा, ठीक है। जैसे कि उसने मुझसे झूठ बुलवाया, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था लेकिन उसने मुझसे बुलवा दिया। He made me tell a lie, he made me tell a lie। वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है तो बोल सकता हूं he is making me read the book, he is making me read the book। राजेश मुझसे लिखवाता है तो बोल सकता हूं राजेश makes me write, राजेश makes me write, इस तरह से। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब है कि कोई किसी काम को करेगा और फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में इसका इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। उसने कहा कि वह करेगा तो हम बोल सकते हैं he said that he would do, he said that he would do। सीता आएगी, सीता would come। वह तुमसे मिलेगी, she would meet you, she would meet you, इस तरह से। नेक्स्ट है हैविंग टू। इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था। आप प्रेजेंट पास्ट दोनों में बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हैविंग टू, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो मैं बोल सकता हूं आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है तो बोल सकता हूं ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस। इस तरह से आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैज हैव के साथ टू बी, मतलब कोई काम किया जाना है, प्रेजेंट में कोई काम किया जाना है, ठीक है। तो ये पैसिव में होगा इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। जैसे कि उसे देखा जाना है तो मैं बोल सकता हूं इट हैज टू बी वॉच्ड, इट हैज टू बी वॉच्ड। इसे फेंका जाना है तो बोल सकता हूं इट हैज टू बी थ्रोन, इट हैज टू बी थ्रोन। इसको फेंका जाना है, ठीक है। इनको बेचा जाना है तो मैं बोल सकता हूं दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड। इनको बेचा जाना है। तो इस तरह से आप इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ,
हमारे जो कोर्स है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो हमारी बुक्स हैं इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।